हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। सो गाइस, आई एम एडुकेटर रीटा रानी। मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस के यूजीसी नेट कॉमर्स के पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में कवर कर रही हूँ। ये जो सीरीज है ये आप लोगों के कॉमर्स के हर एग्जाम में क्या करेगी, आपको लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे जून 2010 पीवाईक्यू ऑफ कॉमर्स के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग का नेम बोलते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो रहता है वो आप लोगों के पास में दो टाइप की होती है। हम लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट एक क्या रहता है, फिक्स एसेट से रिलेटेड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और जो करंट एसेट से जुड़ा हुआ होता है वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। सो कैपिटल बजटिंग के लिए जो फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग होता है। सो इसके लिए हम लोगों के पास में क्या रहती हैं, दो तरीके की टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। एक हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, और एक हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, मॉडर्न मेथड होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, वो डिस्काउंटेड मेथड नहीं होते हैं। और जो मॉडर्न मेथड रहते हैं वो क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके अंदर आप लोगों के पास में कौन कौन सा मेथड आता है, सो एक हम लोगों के पास में आता है पे बैक पीरियड, और एक हम लोगों के पास में क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आता है। और जो मॉडर्न मेथड होता है उसमें क्या आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है, और क्या आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आता है, जिसका अनदर नेम क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो होता है। ओके, तो जो बेनिफिट कॉस्ट रेशो है एनपीआई है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में एनपीवी, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आप लोगों के पास में रहता है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये तीनों मॉडर्न मेथड है। तो जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ये आप लोगों के पास में क्या है, हो जाएगा, हमारे पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये आप लोगों के पास में डिस्काउंटेड मेथड नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के पास में ट्रेडिशनल मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ करंट एसेट फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म फंड। वर्किंग कैपिटल क्या होती है हम लोगों के पास में, जो हम लोगों को डेली ऑपरेशंस के लिए फंड रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ओके, सो वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ करंट एसेट। तो ये वर्किंग कैपिटल दो टाइप की आप लोगों के पास में होती है, यहाँ पे मेंशन ही है। एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है, और एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हम लोगों के पास में रहता है। ओके, और ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के पास में नेट वाला कंसेप्ट जो होता है ये आप लोगों के पास में क्वालिटेटिव नेचर का होता है। और एक हम लोगों के पास में क्या होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स होता है। ओके, और ये हम लोगों के पास में क्वांटिटेटिव कंसेप्ट रहता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो वर्किंग कैपिटल रहती है वो रिप्रेजेंट करती है पोर्शन ऑफ करंट एसेट, जिसको हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड से, तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास में सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी। आप लोगों को पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रहता है उसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। ओके, वेल्थ को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है इसमें आप लोगों के पास में तीन तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या रहता है, डिविडेंड डिसीजन होता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि डिविडेंड बांटा जाए या फिर ना बांटा जाए। और थर्ड हम लोगों के पास में क्या रहता है,
फाइनेंसिंग डिसीजन होता है जो किससे कंसर्न करता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे उससे कंसर्न करता है। सो डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आप लोगों को पता है प्रॉफिट होते हैं उसको या तो बांट दिया जाता है या तो रख लिया जाता है। जो बांट दिया जाएगा वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, और जो बचा के रख लिया जाता है वो क्या कहलाता है हम लोगों के पास में, रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। ओके, तो जो डिविडेंड पॉलिसी रहती है वो कंसर्न करती है किसके साथ में, डिविडेंड पे आउट के साथ में और डिविडेंड स्टेबिलिटी। सो बोथ आर करेक्ट कि कितना डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना और स्टेबिलिटी क्या रखनी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो लीवरेज, लीवरेज क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट होना। तो ये क्या होता है, लीवरेज आप लोगों के पास में रहता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का क्या होना, बेनिफिट होना। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या रहती है, 3 टाइप की लीवरेज होती है। एक क्या होती है, ऑपरेटिंग लीवरेज, जो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट आती है उसकी वजह से जो बेनिफिट होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज हम लोगों के पास में क्या बताता है कि सेल में चेंज होने की वजह से हम लोगों के पास में ईबीआईटी में क्या चेंज आया है, परसेंटेज चेंज इन सेल, सेल में चेंज होने की वजह से हम लोगों के पास में ईबीआईटी के अंदर क्या चेंज आया है, ईबीआईटी स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेल में चेंज होने से ईबीआईटी, ईबीआईटी को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ओके, तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है, सेल में चेंज होने से ईबीआईटी में क्या चेंज आया है, ठीक है जी। और जो इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है ऑपरेटिंग लीवरेज का, वो हम लोगों के पास में क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय में ईबीआईटी हम लोगों के पास में रहता है। क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है हम लोगों के पास में, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ईबीआईटी का क्या फॉर्मूला रहता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट होता है। ओके, सेकंड हम लोगों के पास में क्या होता है, ये तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से जो बेनिफिट हुआ वो ऑपरेटिंग लीवरेज, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है उसकी वजह से जो बेनिफिट होता है उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज का नेम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ये क्या कहता है, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से आप लोगों के पास में ईबीटी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है जी। ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज होने की वजह से आप लोगों के पास में अर्निंग बिफोर टैक्स के अंदर क्या चेंजेस आप लोगों के पास में आते हैं। एक सेकेंड, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आप लोगों को क्या बताता है, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से ईबीटी में क्या चेंजेस आप लोगों के पास में आते हैं। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या आता है, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से ईपीएस में क्या चेंज आता है, किसमें, अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है, सेल में चेंज होने से ईबीआईटी में क्या चेंज हुआ, ये आप लोगों को ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आते हैं, ये आप लोगों के पास में रहता है। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी हम लोगों के पास में रहता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है किससे, अर्निंग बिफोर टैक्स से, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, और ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट में माइनस कर देंगे तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है, सेल में चेंज होने से ईबीआईटी में क्या चेंज हुआ, फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में क्या चेंजेस
होते हैं। और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हम लोगों के पास में क्या आ जाता है, जब हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों के पास में कंबाइंड लीवरेज आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, सुपर लीवरेज भी कहा जाता है। तो प्रेजेंस है किसकी, फिक्स्ड कॉस्ट की इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर में जैसे डिबेंचर है उसकी वजह से जो बेनिफिट होते हैं, जो डिबेंचर होती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। सो इसकी वजह से जो बेनिफिट हुआ उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज कहा जाता है। तो ये आप लोगों के पास में 1, 2, 3 को मैच करना है। द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। तो फिक्स्ड कॉस्ट है किसके अंदर, कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों के पास में किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, एक सेकेंड। सो ये देखो, ये आप लोगों के बारे में दो तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और एक हम लोगों के पास में क्या होती है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। सो हम लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से बेनिफिट होता है ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। और जो फिक्स रिटर्न फंड होते हैं सच एज डिबेंचर हो गए, इनकी वजह से जो बेनिफिट मिलता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ये आप लोगों के पास में क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है। ओके, तो फर्स्ट जो रहेगा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड जो रहेगा ये आप लोगों के पास में फाइनेंशियल लीवरेज, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, हम लोगों के पास में सुपर लीवरेज आता है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है, सेल में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में क्या चेंज आया। ओके, फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से ईपीएस में क्या चेंजेस आए हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, सेल में चेंज होने से शेयर होल्डर को क्या अवेलेबल होगा, तो ये आप लोगों के पास में सुपर लीवरेज में आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा ये आप लोगों को, अब आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, उन्हें सबसे लास्ट में क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ओके, तो इसके लिए इनकी कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पर किसको यूज नहीं किया जाता है, तो नाम से ही क्लियर है इनको, क्योंकि ये इक्विटी का पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट होता है, तो एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डिविडेंड मेथड होता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, सीएपीए मेथड होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसका क्या फॉर्मूला रहता है हम लोगों के पास में, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो होपफुली यू क्लियर ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू टू एवरीवन।